हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशन एजुकेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं आगाज़ नीट 2022 एमसीक्यू सीरीज फॉर कंप्लीट बायोलॉजी रिविजन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए ये बायोलॉजी रिविजन सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जिनके चांसेस नीट एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और प्लस एक और यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट मिलेगा कि जितने भी क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी से बनते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सभी आपको यहाँ पर एक जगह देखने को मिल जाएंगे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये हमारी डे 15 की वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी 14 वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन अवर इंस्टाग्राम अकाउंट, जहाँ पर आपको कई सारे नोट्स प्लस कुछ ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और आपको ये सभी कंटेंट इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा विद नोट्स, विद एनिमेटेड वीडियोस, विद फ्लो चार्ट्स। इन सभी के साथ आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगा। तो आप इंस्टाग्राम पर सिंग क्रिएशंस एजुकेशन नेम से मेरे अकाउंट को सर्च कर सकते हैं और उसे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा आगे आने वाली कई पोस्ट्स के लिए। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आई वॉन्ट हेल्प फ्रॉम यू गाइज। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इन फॉलोइंग दिस अकाउंट। दिस इज़ अ वेरी फन एक्टिविटी अकाउंट, unibuddies.sgtu। प्लीज़ इसे फॉलो करो। इसे फॉलो करके स्क्रीनशॉट मुझे सिंग क्रिएशन एजुकेशन के इंस्टाग्राम पेज पर सेंड करो। मैं हर एक स्टूडेंट के फॉलोड स्क्रीनशॉट को अपनी स्टोरी में लगाऊंगी, जिससे क्या होगा, आप लोग अपना सपोर्ट मुझे शो कर सकते हो और इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर माय न्यू पेज। सो प्लीज़ इसमें आप अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी की लिंक मिल जाएगी, दोनों ही इंस्टाग्राम पेजेस की। तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर शो करें और इस न्यू जर्नी में मेरा साथ दीजिए। सो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एट व्हाट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन अ यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन्स किस स्टेज पर, सेल साइकिल के किस स्टेज पर बनते हैं? प्रोफेज के टाइम, टीलोफेज के टाइम, एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज के टाइम, या फिर G2 फेज के टाइम? एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज एस फेज, यानी कि इसका नाम ही है सिंथेसिस फेज, यानी कि कुछ बनाना। तो हिस्टोन प्रोटीन्स को बनाने का काम, डीएनए को बनाने का काम एस फेज के दौरान होता है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग प्लांट्स, देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट्स के रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट मैच यहाँ पर देखना है विद रिस्पेक्ट टू देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। Rhizome with banana, offset with Ecornia, Conidia with Chlamydomonas and bulbil with Oxalis। बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को जो बहुत इजी होते हैं स्किप मत करना, एक बार रिवाइज ज़रूर कर लो। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन सीरीज़ के ज़रिए आप लोगों की रिविजन भी कराती हूँ। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने सारे डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा कॉनिडिया विद क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, कॉनिडिया का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लेमाइडोमोनास के थ्रू क्या होगा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, बाकी सभी जो आपके गिवन है, राइजोम और आपका ऑफसेट और बल्बिल, ये सभी सही हैं। क्लियर? क्लियर है बच्चों? अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आप मुझे बताओ, जो कोनिडिया है वो क्या है, सेक्सुअल या असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर? करेक्ट, इट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर। क्लियर? क्लियर है ये चीज? आगे बढ़े। कोनिडियम के थ्रू यहां पर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियन डज नॉट पर्टेन टू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट पर कौन सा यहां पर क्राइटेरिया है जो कि नहीं अप्लाई होता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज अपहिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी जो है वो अगेंस्ट लगती है, तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट वहां पर अप्लाई नहीं होगा। प्लांट फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। प्लांट की अलग अलग फैमिली होती है, सोलेनेसी, लिलिएसी, फेबिएसी। ठीक है,
आपको बताना है कि ये किस बेसिस पे कैरेक्टराइज होती है, सिर्फ फ्लोरल कैरेक्टर्स पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे, स्टेमन कैरेक्टर्स पे, या फिर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव बोथ कैरेक्टर्स पे। सिंपल है ये तो, हम जानते हैं कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों को ही जब हम ध्यान से नोटिस करते हैं, उन्हें कैरेक्टराइज करते हैं, उन्हें और ज़्यादा एनालाइज करते हैं, तभी हम पर्टिकुलर किसी भी फैमिली के बारे में जान सकते हैं। A hemophilic male marries a homozygous normal female. What is the percentage of their son to become hemophilic? एक हीमोफिलिक मेल है जिसने होमोजाइगस नॉर्मल फीमेल से शादी की, उनके सन यानी कि उनके बेटे के क्या परसेंटेज होंगे हीमोफिलिक होने के? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 0, बिकॉज यहाँ पर जो है डिजीज जो है फीमेल के अंदर ट्रांसफर होती है, ना कि सन के अंदर यानी कि मेल के अंदर। क्लियर? ऑक्सीजन डज नॉट इवॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ, oxygen does not evolve in the photosynthesis of. Correct? Option number C, green sulfur bacteria. ठीक है? herpes virus is, herpes virus कैसा होता है बताओ? Exactly, double stranded DNA virus. ठीक है? The essential element required for water splitting in photosynthesis leading to oxygen evolution is, बताओ? What is a very essential element which is required for the water splitting? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। And the correct option here is manganese, right? manganese करेक्ट ऑप्शन है ना। ये बहुत इसेंशियल एलिमेंट होता है वाटर को स्प्लिट करने के लिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व हो पाता है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमंस। एसेंशियल होते हैं फॉर न्यूट्रिशनल साइक्लिंग, लाइट कलर्ड एंड एमोर्फस सब्सटेंस, is slightly acidic, colloidal and acts as reservoir of nutrients, या is highly resistant to microbial action. Correct is light colored amorphous substance नहीं, it is not based on any kind of amorphy. ठीक है? The correct sequence of cell organelles required during photorespiration is, करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन के दौरान? करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एक करेक्ट सीक्वेंस है सेल ऑर्गेनल्स का फोटो रेस्पिरेशन के द्वारा। क्या होगा सीक्वेंस? फर्स्टली इट विल हैपन इन क्लोरोप्लास्ट, देन पेरोक्सिसोम, देन माइटोकॉन्ड्रिया। सबको याद होगा माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन, है ना? ये हर एक बायोलॉजी के बच्चे को आती है, पावर हाउस ऑफ सेल। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं इसकी डेफिनेशन और ज़्यादा इलैबोरेटिव फॉर्म में हम पढ़ते हैं। फ्रॉम 1960 टू 2000 वीट का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है मिलियन टन्स टू मिलियन टन्स। ठीक है, इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अब आपको बताना है कि कितने मिलियन टन से कितने मिलियन टन तक यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है, आप मुझे बताएंगे इसका आंसर। करेक्ट ऑप्शन 11 मिलियन टन से टोटल अब कितना हो चुका है? 75 मिलियन टन। ओके, नेक्स्ट, पूसा स्वर्निम, इट इज डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड रेजिस्टेंट अगेंस्ट व्हाइट रस्ट। इट इज अ वेराइटी ऑफ, बताओ? ब्रेसिका। इट इज अ वेराइटी ऑफ ब्रेसिका। ओके, Swiss cheese is ripened with the help of bacterium Penicillium roqueforti, Penicillium camberti, Lactobacillus या Propionibacterium sharmani. Correct option? Option number D, Propionibacterium sharmani. Okay. Noise becomes unbearable at, कब noise सुनने लायक नहीं रहेगी, अनबेरेबल हो जाएगी, आप नहीं सुन सकते उसको? अराउंड 140 के अराउंड। ठीक है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ, जाइगोट को यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, एम्ब्रियो को up till the 16 blastomere state into the fallopian tube, ovum into the fallopian tube या zygote into the fallopian tube. बताओ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ठीक है, क्या होगा, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनाया जाएगा, फ्यूजन होगा और उसके बाद उस जाइगोट को प्लेस कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब में. हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इन इंडिया, कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में जो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर को, बायोस्फीयर को रिजर्व करके रखते हैं. आइदर इट इज एनिमल के लिए, आइदर इट इज प्लांट्स के लिए, डाइवर्सिटी को रिजर्व करके रखते हैं. करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, टोटल 18, यानी कि और ज़्यादा की ज़रूरत इंडिया को है ना. जिस तरह से अदरवाइज मैनहुड जिस तरह से कर रहे हैं ना, हम लोग ह्यूमन बीइंग जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से सारे पेड़ों को काटते जा रहे हैं, लगता है कि काफ़ी जल्दी इस चीज़ की नीड आने वाली है कि हमें इसका नंबर इंक्रीज करना होगा बायोस्फीयर रिजर्व्स का, है ना. चलो, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 रिगार्डिंग सेक्रेड ग्रुप्स एंड देयर लोकेशन. जल्दी से मैच करो, यू हैव 5 सेकेंड्स. चलो, 5 4 3 2 1. ओके, टाइम्स अप, टाइम्स अप बच्चों. चलो, अब हम देखते हैं कि सही ऑप्शन क्या है. यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही कहते हैं. क्यों? बिकॉज खासी एंड जयंतना हिल्स ये कहाँ पर है? मेघालय में. ठीक है, नोट डाउन कर लो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई. अरावली हिल्स कहाँ पर है? राजस्थान में. वेस्टर्न घाट कर्नाटका, सरगुजा मध्य प्रदेश. ठीक है, यहाँ पर आपके सामने एक फिगर है. यहाँ पर रेफरेंस के साथ फिगर को देखते हुए आपको बताना है कि जो एनर्जी फ्लो हो रही है इकोसिस्टम में, वहां पर PQR क्या है. बताओ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी. जो वाटर वेपर्स हैं, जो वाटर वेपर्स हैं वो यहां पर कहलाएंगे आपका, जो आपका P वाला पोर्शन है. ठीक है, करेक्ट. और हमारा NPP क्या होता है? नेट कार्बन. हमें जो नेट कार्बन मिलता है ना हमारे किससे, नेट कार्बन किससे मिलेगा बच्चों? प्लांट से मिलेगा. दैट इज नेट कार्बन गेन. और GPP क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन. क्लियर? तो वाटर वेपर्स, दिस इज वाटर वेपर्स एब्सॉर्ब्ड बाय दिस. उसके बाद Q, इट इज GPP एंड देन आपका R इज NPP. नेट कितना कार्बन आपको मिला है. द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियंस इज डैश बिलियन टन्स एंड फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज डैश बिलियन टन्स. ओशियंस की प्रोडक्टिविटी कितने टन्स है और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की कितनी है? करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 55 एंड 115. तो आप देख सकते हो द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन कितनी कम है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी. लाइस ऑन ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासिटिज्म, एंडोपैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म या म्यूचुअलिज्म. बालों में जूं होती है ना, मम्मी बोलती है दूर रहो, बोलती है एकदम से साफ करवाओ इसको, है ना. खुजाते रहते हो, कहते हो दिमाग नहीं चल रहा है यार, वो लाइस होती है. अब मुझे बताओ ह्यूमंस के सर पे जो लाइस रहती है वो किसका एग्जाम्पल है? करेक्ट, एक्टोपैरासिटिज्म. ठीक है, लाइस ऑन ह्यूमन बीइंग इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासिटिज्म. ठीक है, क्लियर है ये चीज? व्हाट इज एक्टोपैरासिटिज्म? कि जब एक पैरासाइट रहता है, इट लिव्स ऑन या इन द स्किन बट नॉट विद इन द बॉडी. बॉडी के अंदर नहीं रहेगा, बाहर रहेगा, लेकिन बॉडी पे रहेगा, तो एक्टो. एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज अप्रोक्सीमेटली कॉल्ड, करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, एम्फीबॉलिक. Synapses occur between, it occur between two homologous chromosome. जेनेटिक्स जिसको आती है, फंडे क्लियर है, ये क्वेश्चन इजी होगा. नहीं आती है प्लीज
एक बार वापस से जेनेटिक्स पढ़ लो, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक मटेरियल resistant to physical and biological decomposition and forms the outer layer of pollen is, बताओ। 23 का ए, स्पोरोपोलिनिन, राइट। क्या होगा? स्पोरोपोलिनिन। 23 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसका आंसर है ए, राइट। टोटल सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, वेल एंड गुड। नहीं आए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर इसका स्क्रीनशॉट भेज के मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलो, हाउ मेनी meiotic divisions आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 120 सीड्स इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट? कितने चाहिए होंगे? कितने meiotic डिवीजन? ऑप्शन नंबर ए 150, ठीक है। हाउ मेनी मैक्सिमम टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर फॉर्म्ड इफ जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट इज TTRR? लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब इसको आप क्रॉसिंग ओवर करा दो, ठीक है, इस तरह से TR, और आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आएगा? T, और यहाँ पर आएगा आपका स्मॉल r, कैपिटल T और स्मॉल r। वैसे ही इनका और इसका कराओगे, फिर आप देखो कितने नंबर ऑफ गैमीट्स बनते हैं यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4, ठीक है। एक ऐसा बनेगा, 2 3 4, ठीक है। Rupture and fractionation of water column present in trachy elements does not occur during ascent of sap due to, बताओ। कोहेशन एंड एडहेशन फॉर्मूला। कोहेशन और एडहेशन की वजह से ही जो ट्रैकरी एलिमेंट्स के अंदर क्या नहीं होता? रप्चर नहीं होगा। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, बताओ। एवोल्यूशन का क्वेश्चन है ये, बताओ, या जेनेटिक्स का है? सही आप सही आंसर बताओ यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी XXXO ड्रोसोफिला का होता है, ठीक है। इनकरेक्ट मैच है, ड्रोसोफिला का नहीं होगा। किसका होता है XXXO? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। आपके सामने डीएनए का एक स्ट्रैंड है, मोस्ट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस क्या होगा अगले डीएनए के स्ट्रैंड का? बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों। ऑप्शन नंबर बताओ। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि मैम ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये वाला क्यों नहीं? क्योंकि बच्चों देखो, यहाँ पर 5 प्राइम से 3 प्राइम ऑलरेडी है, तो जो दूसरा इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा वो 3 प्राइम से 5 प्राइम बनेगा, ठीक है। बाकी सारे आपके बेसिस जो हैं उनके अगेंस्ट, सी के अगेंस्ट जी, टी के अगेंस्ट ए, और आपका जी के अगेंस्ट सी, ए के अगेंस्ट टी। यही होता है। ए और टी में डबल बॉन्ड, सी और जी में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। याद रखना ये बेसिक चीजें। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वॉज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को? ऑप्शन नंबर सी एलिक जेफरी। एलिक जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को डेवलप किया था, राइट। PGA as the first carbon dioxide fixation product was discovered in photosynthesis of, किसके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें PGA एज अ फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट मिला है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी एल्गे के। While algae was doing photosynthesis, we found PGA, which was the first carbon dioxide fixation product, and जो कि हमें किस में मिला था? एल्गे के। एल्गे किस में? फोटोसिंथेसिस में। क्लियर? क्लियर है चीज? व्हाट इज पीजीए? व्हाट इज पीजीए? कोई बताएगा मुझे? फॉस्फोग्लिसरेट। क्लियर? चलो, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इफ यू गाइज लाइक दिस क्वेश्चन, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो, शेयर करो जितना हो सकता है, ताकि कई बच्चे जो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस इस रिवीजन के टाइम पे प्रिपेयर करना चाहते हैं उनकी हेल्प हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर सकें। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।